नमस्ते। आज बात करेंगे एक बच्चे के साथ में मेरे बड़े ही शॉकिंग कॉन्वर्सेशन की। मुझे बुजुर्गों और बच्चों के साथ में बात करना ना बड़ा अच्छा लगता है। बुजुर्गों से, बड़ों से जब हम बातें करते हैं ना, तो हमें सीखने मिलता है उनके एक्सपीरियंस से कि हमें क्या-क्या गलतियां लाइफ में नहीं करनी चाहिए। और वैसे ही जब हम यंग बच्चों से बात करते हैं, यूथ से बात करते हैं ना, तो एक फ्रेशनेस फील होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और साथ-साथ में ये भी सीखने मिलता है कि लाइफ में ना हर चीज के लिए बहुत सीरियस होना जरूरी नहीं है। यंग बच्चों से बात करना ना ऑलमोस्ट एक ब्रिज होता है जो आपको आपके फ्यूचर की तरफ ले जाता है। मेरा मानना है कि लाइफ में अगर आपको पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए और ग्रोथ चाहिए ना, तो बुजुर्गों यानी पुरानी जनरेशन के साथ में भी एक अच्छा बॉन्ड रखो और फ्यूचर जनरेशन यानी कि हमारे यूथ के साथ में भी ना एक अच्छा बॉन्ड रखो। तो पास्ट और फ्यूचर की इन दोनों जनरेशन की वजह से ना हमारा प्रेजेंट अच्छा हो सकता है। तो भी ऐसे ही ना कुछ टाइम पहले मैं एक लड़के से बात कर रही थी। उसकी एज कुछ 17-18 साल थी। हमने काफी बातें करी, उसने मुझसे कई क्वेश्चंस पूछे, हमने हंसी मजाक करा। उसने बात बात में मुझसे ये पूछा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, मैंने जवाब दिया। उसने पूछा कि मेरे एनिमीज, मेरे दुश्मन कौन है, मैंने वो भी आंसर करा। फिर जब मैंने उससे पूछा कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, उसके एनिमीज कौन है, दुश्मन कौन है, तो फिर जो उसका आंसर था ना, उस आंसर ने मुझे लिटरली शॉक कर दिया। उसने मुझे ये कहा कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है और दुश्मन, एनिमीज मेरे खुद के पेरेंट्स है। हमारा जो हंसी मजाक वाला एटमॉस्फेयर था ना, सडनली एक साइलेंस में बदल गया। मुझे इतना शॉक लगा कि मैं चुप हो गई। और वो इसलिए क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसने मस्ती मस्ती में नहीं बोला है, बल्कि उसने सीरियसली बोला है। उसने वाकई में मन से ये चीज बोली थी कि वो अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन मानता है। फिर मैंने अपने शौक को कंट्रोल करके ना उस बच्चे से बात करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लग गया था कि इस बच्चे से बात करने की ना जरूरत है। फिर मैंने उससे पूछा कि वो क्यों ऐसा सोचता है। तो उसने मुझे बताया कि दीदी, मैं ना सिंगल चाइल्ड हूँ, अपने पेरेंट्स का मैं इकलौता बेटा हूँ। तो मुझे वैसे भी ना घर में रहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हर चीज उनके हिसाब से चलाते हैं। मुझे समझने की या मेरी चीजों को, मेरी प्रेफरेंसेस को या मेरी सोच को समझने की ना कोशिश नहीं करते हैं। जो उन्हें ठीक लगता है, जैसा ठीक लगता है, हमेशा वैसा ही करते हैं। मुझे सुनने की भी ना वो जरूरत महसूस नहीं करते हैं। फिर उसने ये कहा कि क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो दोनों ना अपनी सारी उम्मीदें मेरे ऊपर थोपते हैं। दोनों मुझे बार बार इन बातों से डराते हैं कि अगर मैंने कुछ नहीं करा तो मेरे साथ साथ उनका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। वो दोनों मिलके मुझे प्रेशराइज करते हैं कि मुझे कुछ भी करके ना सक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है आगे मेरा ध्यान रखने के लिए या फिर उनका ध्यान रखने के लिए। तो उसने कहा कि मेरा सिंगल होना, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर मेरे लिए ना वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मुझे उस चीज की सजा मिल रही है जो गलती मैंने नहीं की। फिर उसने ये कहा कि मुझे गुस्सा तो तब आता है जब वो दोनों मिलके, स्पेशली मेरे पापा, मुझे उन बातों पे लेक्चर देते हैं जिन बातों से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। उसने बताया कि मेरे पापा ने ना लाइफ में कभी स्टेज पे डांस नहीं करा है। स्टेज तो छोड़ो, हमारी फैमिली गैदरिंग्स होती है ना, उसमें भी मुश्किल से कभी हाथ ऊंचा करा होगा, डांस कभी नहीं करा है। पर उसके बाद में भी जब जब मैं डांस करता हूँ ना, हमेशा मुझे कमेंट करते हैं, हमेशा मुझे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते रहते हैं कि अच्छे से डांस कर, खुल के हाथ रख, एक्सप्रेशंस अच्छे दे। उसने बताया कि दीदी, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब वो उन बातों पे कमेंट करते हैं जिन बातों पे या जिन चीजों में ना उनका कोई नॉलेज नहीं है। उसने बताया कि दीदी, मेरा मन ऐसा करता है ना कि या तो मैं उनका मुंह बंद कर दूं या फिर उन्हें ये बोल दूं कि अगर आप अपने आप को इतना बड़ा एक्सपर्ट मानते हो तो आप खुद क्यों नहीं स्टेज पे जाके डांस करते हो। अब मैं आप लोगों से अगर ऑनेस्टली कुछ बात करूं, तो मुझे भी नहीं पता है कि इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है भी या नहीं है। पर मुझे इतना जरूर लगता है कि ये आजकल की रियलिटी हो गई है। बहुत सारे पेरेंट्स के ना सिंगल चाइल्ड होते हैं और इसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज ना बच्चे की लाइफ में और पेरेंट्स की लाइफ में होने लगे हैं। उस बच्चे को नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी, उसने ये कहा कि मुझे दूसरा सबसे बड़ा इशू ये लगता है कि जब मैं दूसरे पेरेंट्स की तारीफ करता हूँ ना, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। दोनों से ही, दोनों के दोनों ना मुझे ये बोलते हैं कि किसी और से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए,
जबकि रियलिटी है कि वो मुझे हर बच्चे से कंपेयर करते हैं। उसने ये बताया कि इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं मेरे पेरेंट्स के, वो दोनों इतने बड़े हिपोक्रेट है कि दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते हैं, तो मैं उस चीज के लिए ओके होना चाहिए, पर अगर मैंने कंपैरिजन करा तो उन दोनों को ठीक नहीं लगता है। वो उसे ऐसा लेते हैं कि जैसे ना मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, जबकि मेरा इंटेंशन ये रहता है, मैं कहीं ना कहीं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके का इक्वेशन पेरेंट्स के साथ में रखना चाहता हूँ, पर वो उसे पॉजिटिवली नहीं लेके हमेशा नेगेटिवली ही लेते हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है ये मुझे नहीं पता। एक दिन में तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स को ना कुछ बेसिक चीजें समझनी जरूरी है। जैसे पेरेंट्स को ना इस बात का ईगो नहीं रखना चाहिए कि वो लोग पेरेंट्स है तो वो लोग हमेशा सही होते हैं, उनसे कोई गलती होती ही नहीं है, हमेशा जो वो बोले वो ही सही होता है और बच्चा जो जो बोले वो गलत ही होता है। और दूसरी चीज जिसके बारे में पेरेंट्स को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए वो ये है कि आजकल के बच्चे स्मार्ट है, वो समझ जाते हैं कि पेरेंट्स हमको क्या सजेशन दे रहे हैं और हमको क्या ऑर्डर दे रहे हैं। आपको अगर किसी चीज का नॉलेज नहीं है तो अपने बच्चे को ना उस चीज से रिलेटेड ना डायरेक्टली ऑर्डर मत दो। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं किया है तो अपने बच्चे से ना खुल के करो कि आप किसी रीजन से डांस नहीं कर पाए या फिर और कुछ चीज है जिसके बारे में आप बोल रहे हो, अगर आपने वो लाइफ में नहीं करी है तो अपने बच्चे को अपनी रियलिटी बताओ कि हम ये नहीं कर पाए पर हम चाहते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप जरूर ट्राई करो, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो जरूर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, और जहां जहां पे लगेगा कि आप और बेटर कर सकते हो वहां पे आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हम जरूर बताएंगे। कई पेरेंट्स की ना सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने आप को ना परफेक्ट पेरेंट्स मानते हैं। वो ये समझते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, उनके बच्चे के लिए उनसे बेटर और कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई और सोच नहीं सकता है। जबकि पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि पेरेंट्स परफेक्ट बने, बल्कि ये होता है कि पेरेंट्स रियल रहे, बच्चों से रियल कॉन्वर्जेशन करे, बच्चों के ऊपर ना ज्यादा ऑर्डर ना दे, बल्कि उनसे समझ के, उनसे बात करके, उनसे मिल के उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल के निकाले। और दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो पेरेंट्स के साथ में होता है वो ये है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को ना वो लोग जेन्युइन प्रॉब्लम्स मानते ही नहीं है। अक्सर जब बच्चे अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं ना तो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम फेस करे हैं, आपको ये प्रॉब्लम लगनी ही नहीं चाहिए। देखिए ये अप्रोच ना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए गलत होता है। इससे बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये आने लग जाता है कि जब पेरेंट्स मेरे प्रॉब्लम्स ही नहीं समझते हैं तो मैं उनसे बातें क्यों करूं, क्या वो कोई सोल्यूशन निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। और इन सब रीजन की वजह से ही ना बच्चे घर के बाहर ना अच्छी कंपनी ढूंढने लग जाते हैं, और कई बार अगर वो कंपनी अच्छी नहीं होती है तो बच्चा घर में भी परेशान रहता है और घर के बाहर भी परेशान रहता है। अगर एज पेरेंट्स आप बच्चों से चाहते हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी केयर करे, आपकी बातें सुने, आपके साथ में टाइम स्पेंड करे, तो आपको ना पहले वो चीजें बच्चों को देनी पड़ेगी। आपको बच्चों को अच्छे से सुनना पड़ेगा, आपको उनके प्रॉब्लम समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ये जानने के, ये पहचानने के कि इस जनरेशन की सोच कैसी होती जा रही है। जनरेशन की सोच ना किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि सारे बच्चों के अंदर जो चीजें नॉर्मल होती है ना वो होता है उस जनरेशन का ट्रेंड या उस जनरेशन की सोच, और जिसको आपको समझना जरूरी है। अगर आप गलत बोलोगे तो गलत बोलने से होगा कुछ नहीं, उनकी सोच तो नहीं बदलेगी, बस आपके और आपके बच्चे के बीच में ना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और पेरेंटिंग तब अच्छी कहलाती है, सक्सेसफुल कहलाती है, जब पेरेंट्स का अप्रोच वो हो जिसकी वजह से बच्चों में और उनमें जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो कम से कम रहे, चाहे वो इमोशनल हो या फिर जनरेशनल गैप वाला हो या कम्युनिकेशन गैप वाला हो। जितने ये डिस्टेंस और डिफरेंस कम रहेंगे ना उतना ही बच्चों में और पेरेंट्स में इक्वेशन अच्छा होगा। आपको सक्सेसफुल पेरेंट्स बनना है ना तो बच्चों की लाइफ के प्रिंसिपल मत बनो, बल्कि उनके पेरेंट्स बनो। बच्चों को ना कंपटीशन का प्रेशर मत डालो, बल्कि उन्हें कंफर्ट दो, उन्हें समझो। उन्हें आप जितना कंफर्टेबल कराओगे, जितना कॉन्फिडेंस दोगे ना, उतने ही आपके बच्चे आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपके ओपिनियन को सुनेंगे, और अगर ना भी बोलेंगे किसी चीज से, आपसे अगर वो डिसएग्री करेंगे ना
तब भी वो रिस्पेक्टफुली करेंगे। आप अगर बच्चों को गलत बोलते हो या ये बोलते हो ना कि बच्चे का बिहेवियर खराब है, वो नहीं सुनता है, तो कभी ना कभी ये समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चे भी ना पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के, पेरेंट्स की सोच के, पेरेंट्स के नेचर के, पेरेंट्स के कैरेक्टर के ना रिफ्लेक्शन होते हैं। तो आप जो बच्चों में देख रहे हो ना अपने बच्चों में, वो हो सकता है कि शायद आपके अंदर से ही उस बच्चे में आया हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे से आपका बॉन्ड अच्छा हो, आपका इक्वेशन अच्छा हो, तो ये कुछ छोटे-छोटे चेंजेस है जो आपके और आपके बच्चे की इक्वेशन के लिए ना बेनिफिशियल हो सकते हैं। इन्हें ट्राई ज़रूर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।